हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, आज इस चैनल का पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है एंड मैंने आपको कहा था कि 1 ईयर कंप्लीशन के बेस पे मैं आप लोगों को जो गिव अवे है वो आपको दूंगा और यही नहीं, सेकंड बैच इनरोलमेंट पे आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो उसका जो लाइव होगा वो आज शाम में 9:30 रात में है। टेलीग्राम में इसका अपडेट मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया था और आज जो है हम लाइव में गिव अवे करेंगे और यही नहीं, हैवी डिस्काउंट जो भी होने वाला है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, कूपन कोड। तो उस सब के लिए रेडी रहिएगा। रात 9:30 IST टाइम के हिसाब से लाइव यूट्यूब पे काफी दिनों के बाद 1 ईयर कंप्लीशन की वजह से। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर दिस कंप्लीट 1 ईयर जर्नी। आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पिछले 24 आवर्स से जो मार्केट में मूव हुआ है उसके आगे अब क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही है। स्पेशली आज है संडे, आज हो जाएगा हमारा स्पॉट का वीकली चार्ट क्लोजर, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड इसके बाद क्या मोमेंटम मार्केट ले सकता है, इस सब के ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्रिप्टो करेंसी में, तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। वहां पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑनगोइंग है और उसका बेनिफिट जो है आज की डेट में आप ले सकते हो विद डिस्काउंट कूपन, जो कि शाम में रिवील होने वाला है रात 9:30 IST टाइम के हिसाब से। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, कल के दिन बिटकॉइन ने जो है डिप दिखाया और कहां तक गया था, 45,500 तक गया था एंड वहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिला और क्लोजर हमें सपोर्ट लाइन के ठीक ऊपर मिला, यानी कि 46,800 के नियर बाय। अभी सुबह से लगभग 2% का उछाला में मार्केट में देखने को मिला। वॉल्यूम, क्योंकि वीकेंड है तो कुछ खास देखने को नहीं मिला है। और मैकडी आप ध्यान से देख रहे हो, पिछले 2-3 दिन से बैक टू बैक जो है मैकडी ग्रीन हो रहा है, लेकिन क्लोजर जो है ग्रीन में नहीं रह पा रहा है। तो क्या आज वो होगा? तो इसका हाई प्रोबेबिलिटी बनता है कि मैकडी यहाँ पे ग्रीन हमें क्लोजर देखने को मिल जाए आज के दिन। उसका जो रीजन है वो यही है कि यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर कंप्लीटली देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या शॉर्ट आवर्स में पॉसिबिलिटीज बनती है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले मैं बात करूंगा मोमेंटम इंडिकेटर, ऑलमोस्ट इस तरीके से यहाँ पे टच करने वाला है, यानी कि अगले 2 या 3 दिन में अगर हम इसे क्रॉस ओवर कर लेते हैं और अगले 2-3 दिन तक हम अगर इससे स्टे कर लेंगे, यानी कि आने वाले डेज जो होंगे बिटकॉइन के लिए फिर बेटर होंगे और बिटकॉइन जो है वापस 54,000 की रेंज में जा सकता है। लेकिन ये तब होगा जब हमारा क्लस्टर ऑफ जो रेजिस्टेंस लेवल है वो जो है क्लोज होगा। अब कहां पे है? 50,000 लेवल इज द क्रिटिकल लेवल, जो कि पहले भी था और अब यहां पे हमारा 200 EMA लाइन हो या फिर 21 EMA लाइन हो, सबके सब 50,000 के आसपास बने हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा रिजेक्शन पॉइंट मिल सकता है अगर बिटकॉइन इस जगह पे जाता है अगले 2-3 दिनों में। तो इस पे नजर बना के हमें रखना है। अगर मैं बात करूं RSI की, तो RSI हमारा क्लियर कट रीबाउंस करते हुए दिख रहा है, यानी कि रीटेस्ट करके यहाँ पे बाउंस बैक दिखाया है। ये अच्छा संकेत है, यानी कि हम इस ट्रेंड जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम यहां से बाहर आए थे तो क्या देखने को मिला था सितंबर के बाद, वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उससे पहले अगर आपको याद हो, मई के डंप के बाद जब हम इस क्लस्टर जोन से बाहर आए थे तो क्या हुआ था मार्केट में। तो कुछ वैसा मोमेंटम अगर कंफर्म होता है तो डेफिनेटली हमें जो है देखने को मिलेगा प्राइस रेंज हाई रेंज की तरफ। लेकिन अभी भी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहां पे जरूर मेंटेन रखना होगा एज ए सपोर्ट, क्योंकि वहां से अनदर अगर रिजेक्शन मिलता है तो हम जरूर 42,000 की तरफ वल्नरेबल होंगे। भले हम इस जोन से बाहर आ गए, लेकिन यहां पे साइडवेज एक्शन चल सकता है। तो अभी फिलहाल यहां पे नजर रखने वाली बात यह होगी कि आने वाले डेज में क्लोजर कैसे मिलता है और स्पेशली 50,200 के नियर बाय कैसे बिटकॉइन बिहेव करता है। ऑल दो जहां तक मोमेंटम की बात है तो बिल्कुल मोमेंटम अभी मार्केट में दिख रहा है और वो और फर्दर ग्रोथ दिखाने की कोशिश कर सकता है आने वाले डेज में। लेकिन ये कहना कि यहां पे साइडवेज एक्शन खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है। यहां पे मोमेंटम जरूर ऊपर की तरफ जा सकता है, 54,000 की तरफ जा सकता है मार्केट, लेकिन इन रेंज पे हमें कैसे रेजिस्टेंस मिलता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। शॉर्ट आवर्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। बिटकॉइन का आज की डेट में अगर देखूं 1 आवर के चार्ट पे वापस से 200 EMA लाइन हम रीटेस्ट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर आवर में आप देखोगे हम 50 EMA लाइन के ऊपर चले गए हैं और यहां पे जिस हिसाब से हमें बाउंस बैक मिला है, अब यहां पे थोड़ा बहुत कूल डाउन जरूर होगा, लेकिन फिर यहां पे अगर ये सपोर्ट की तरह इसे बिहेव करता है इस लेवल को 58 के आसपास, तो फिर जरूर जो है हम 200 EMA लाइन को फाइनली ब्रेक करते हुए देख सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर में। और इसका मतलब है कि बिटकॉइन जो है नेक्स्ट 24 आवर्स में 50,000 की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन ये क्रिटिकल लेवल अभी क्लोजर नहीं मिला, अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है। याद रखना,
क्लोजर मिलने के बाद भी हमें देखना होता है रीटेस्ट में कैसे बिहेव करता है, क्योंकि ये बहुत बार रिजेक्ट हो चुका है। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे हम अपसाइड की तरफ मूव दिस टाइम हम जरूर दिखाएं 1 आवर के चार्ट पे, स्पेशली 4 आवर के चार्ट पे क्या हो सकता है। 4 आवर के चार्ट पे 21 EMA लाइन तो क्रॉस कर लिया है, लेकिन 51 EMA हमें जरूर रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन 48,200 का लेवल RSI 50 के ऊपर बन गया है, यानी कि यहाँ पे मोमेंटम अभी सब कुछ बुलिश नजर आ रहा है, यानी कि आने वाले आवर्स जो है बिटकॉइन के लिए अगले 4 to 8 आवर्स अच्छे हो सकते हैं और बिटकॉइन इस रेंज में क्लोजर ले सकता है 50,000 के नियर बाय। और अगर वीकली चार्ट पे ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी बिटकॉइन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में नेक्स्ट वीक कमिंग डेज में, यानी कि शुरुआती 2-3 दिनों में। अगर यहाँ पे नहीं होता तो मैंने आपको कल के टीए वीडियो में बताया था कि फिर यहाँ पे मार्केट आपको 1 महीने तक जो है लगभग कह सकते हो इसी जोन में रह सकता है। अदरवाइज यहाँ पे अगर हमें जिस हिसाब से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है शायद हमें मिल जाए दिस टाइम, एंड वी माइट रीटेस्ट दिस 50,000 लेवल अगेन से अगले नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जरूर अभी मोमेंटम जो है नीचे बना हुआ था, लेकिन अभी भी जो है हम लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टिल नीड टू सी कि यहाँ पे क्या हम इस हाइट से ऊपर जाते हैं, 25 के अबव जाते हैं। अगर ये जाने की कोशिश करता है तो हमें बिटकॉइन जरूर जो है 50,000 के ऊपर क्लोजर लेता हुआ दिख सकता है। और अगर आज का क्लोजर इस रेंज में होता है तो ये डेफिनेटली जो है हमारा फ्यूचर के चार्ट पे भी जो है इंपैक्ट करेगा, यानी कि मंडे ऑनवर्ड्स हमें प्राइस रेंज बेटर दिखेगा तब तक जब तक हमारा RSI 50 के लेवल को रीच ना करे। अभी तक हमने हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आज का क्लोजर क्या हायर हाई बनाते हैं हम, अगर बना लेते हैं ये बहुत अच्छा संकेत होगा बिटकॉइन के लिए आने वाले आवर्स के लिए, आने वाले डेज के लिए। तो ये हो गया बिटकॉइन की बात। अब बात कर लेता हूं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट डेफिनेटली जो है बिटकॉइन के साथ थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखा रहा है, और ये ग्रोथ क्यों दिखा रहा है, हम इस लेवल पे क्लस्टर ऑफ लेवल जो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो काम कर रहा है, और यहाँ पे क्लियर कट दिखा है 40 का लेवल हमने ब्रेक कर लिया। अब रीटेस्ट करने जा रहा है, तो 40 का लेवल रीटेस्ट करके फिर से हमें अगर रिजेक्शन मिलता है तो हम नीचे जाते हुए देखेंगे, यानी कि 10 and 20 EMA जो हमारा 41 के नियर बाय बना हुआ है वो रीटेस्ट हो सकता है, एंड फिर फर्दर हम डाउनवर्ड मूव दिखा सकते हैं। तो डोमिनेंस चार्ट जैसे बिहेव करेगा उसी हिसाब से हमारा BTC चार्ट बिहेव करेगा। अभी इस वक्त जो है इथेरियम जो है रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा होगा BTC चार्ट पे। कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल जो है 0.085 के आसपास या उसके ऊपर का लेवल, इनफैक्ट 86 का लेवल जो है उसके ऊपर अगर क्लोजर मिलता है तो वो जरूर जो है इथेरियम BTC चार्ट पे और बेटर करता हुआ नजर आएगा अगले वीक। अदरवाइज यहाँ पे साइडवेज एक्शन रह सकता है, और जिस हिसाब से अभी रिजेक्शन मिल रहा है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम वापस से 0.081 का लेवल रीटेस्ट करें, और यहाँ पे उस वक्त जो होगा हमारा, अगर आप देखोगे RSI लेवल पे वो रीटेस्ट करेगा इसी लेवल को, यानी कि 50 से अबव का लेवल। और अगर ऐसा कुछ कर लेता है और फिर फर्दर ग्रोथ दिखाता है तो हम बहुत ही मजबूती के साथ ऊपर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन होल्ड करना होगा हमें 50 का RSI लेवल, जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा। वहीं इथेरियम के USD चार्ट की बात करूं तो इथेरियम का USD चार्ट एज एक्सपेक्टेड उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसी जगह पे ट्रेड कर रहा है, साइडवेज एक्शन ले रहा है। बिटकॉइन ने रिकवरी दिखाया है तो इथेरियम ने भी रिकवरी दिखाया है, 4000 के अबव अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। कल के दिन भी हमने $4031 के आसपास देखा था, और आज जो है $4063 ऑलरेडी रीटेस्ट कर लिया है। यहाँ पे सकोस्टिक RSI ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और RSI जो है 45-46 के आसपास ओवर कर रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हम कितना जल्दी $4200 के ऊपर क्लोजर दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन जरूर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट लाइन का सपोर्ट जो मैंने आपको बताया हुआ है वो जरूर प्ले कर रहा है। रिजेक्शन मिलता है व्हाइट लाइन के सपोर्ट के आसपास फिर से आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये रिजेक्शन तब मिलेगा जब बिटकॉइन का प्राइस रेंज नीचे गिरेगा। अदरवाइज हम यहाँ पे या तो होल्ड करेंगे या फिर हम अपसाइड जाएंगे डॉलर के चार्ट पे, डिपेंड्स की इथेरियम BTC चार्ट पे कैसे बिहेव करता है। लेकिन ये सारा कुछ जो मेजर रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में वो कर रहा है बिटकॉइन। बिटकॉइन कितना 2% से अबव ले चुका है। वीकली चार्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पॉट के चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे हमारे देखने को मिला है बहुत अच्छा खासा सपोर्ट, यानी कि ठीक 51 EMA से हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं। और लास्ट टाइम जब हमें मई के आसपास ऐसा ड्रॉप देखने को मिला था तो हमने लगभग 10 वीक्स यहाँ पे गुजारे थे, इनफैक्ट इसके नीचे भी चले गए थे, लेकिन सपोर्ट नहीं टूटा और सपोर्ट से हमें बाउंस बैक देखने को मिला था। अभी हम हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं, और इसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और हमें जल्दी से जल्दी 52,000 से लेकर 54,000 के ऊपर जितने जल्दी हम कैंडल क्लोज करेंगे उतना ही ब्राइट होगा हमारा बिटकॉइन का चार्ट आने वाले डेज में, दिसंबर के मंथ के लिए भी। अदरवाइज मैंने आपको बताया हुआ कंडीशन, अदरवाइज यहाँ पे सफर कर सकता है बिटकॉइन इसी रेंज में अगले 1 महीने तक। और ऐसा कुछ होता है तो डोमिनेंस चार्ट पे कैसे क्या प्ले आउट होगा वो मैंने कल के टीए वीडियो में आपको बताया था। तो गाइज ये था आज का टीए वीडियो का अपडेट, शॉर्ट एंड क्विक अपडेट मैंने आपको देने की कोशिश की है। ये पूरा जर्नी जो 1 साल का रहा है, हर रोज मैं आप लोगों के लिए एज प्रॉमिस्ड फर्स्ट डे से आज तक मैंने टीए वीडियो में आप लोगों को अपडेट दिया। कई बार कुछ आवर्स जरूर डिले हुए होंगे, लेकिन मैंने अपनी कंसिस्टेंसी सिर्फ आप लोगों के फीडबैक और आपके सपोर्ट और लव वजह से मैं ये कर पाया हूं। सो थैंक यू सो मच
फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी थ्रू आउट दिस ईयर, एंड आने वाले ईयर्स और भी अच्छे होंगे कम्युनिटी के लिए ही नहीं बल्कि कम्युनिटी से जुड़े हुए हर पर्सन के लिए। स्पेशली मार्केट यहाँ पे पिछले साल जो मार्च अप्रैल के बाद जो मार्केट में मूव दिखाया था उसके बाद से लेकर अभी तक हम उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, और यही रीजन है बहुत सारे जो प्राइस रेंज है वो हिट नहीं हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हिट नहीं होंगे, क्योंकि वो सारा कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन के प्राइस पे, और बिटकॉइन ने अभी तक जो मूव दिखाया उसमें ज्यादा हमने मूव नहीं देखा अभी तक, तो अभी भी बहुत लंबा जर्नी बाकी है। और जिस हिसाब से कंफर्म हो चुका है चार्ट पे उस हिसाब से क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे बुल रन हमारा एक्सटेंड हो चुका है। एक्सटेंड तो अक्टूबर मंथ के बाद ही हो चुका था, लेकिन यहाँ पे 2021 ही नहीं हम बहुत आगे मूव दिखाने वाले हैं। बात करूंगा अगर इस चार्ट की, तो इस चार्ट पे हमारा 1,43,000 के नियर बाय पहुंच चुका है फिगर। अपर जोन यानी रेड लाइन मैंने आपको कहा था कि अगर ये दिसंबर मंथ के आसपास नहीं हिट होता है यानी कि हमारा बुल रन 100% एक्सटेंड हुआ है, और एक्सटेंड ही नहीं हुआ, हमारा टारगेट अब 2.5 से 3 लाख डॉलर का फिक्स हो गया है। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी बिटकॉइन अपर जोन में जाने वाला अगले 6 महीने के अंदर अगर जाता है तो वो उस रेंज को हिट कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा बुलिशनेस बना के रखना होगा। उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल 50,000 लेवल है आज की डेट में, उसके बाद 54,000 का लेवल, एंड देन जो होगा 62,000 के नियर बाय का लेवल होगा। एंड उसके बाद आसमान खुला हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लाइन जो है ग्रीन लाइन अब वो पहुंच चुका है फिगर 95,000 का लेवल, यानी कि हम पहला जो मेजर रेजिस्टेंस देखेंगे वो 95,000 के रेंज में देखेंगे जो हमें दे सकता है, और वहां तक जो है ऑल्ट सीजन बढ़ेगा चलेगा। स्पेशली अगर हमें लंबे टर्म में यानी 2.5 लाख 3 लाख डॉलर के रेंज को हिट करना है मई जून तक, तो लेकिन उसकी शुरुआत क्या वो दिसंबर मंथ से ही हो जाएगा या फिर जनवरी से स्टार्ट होगा, उसके लिए हमें इस वीक यानी कि कमिंग जो वीक के शुरुआती जो 2-4 दिन है उसमें ये चीजें कंफर्म होती हुई नजर आएगी। अगर दिसंबर के मंथ में हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है तो अभी भी 90,000 का लेवल पॉसिबल है। भले ही दिन बचे हुए हैं गिन के कुछ के 10, लेकिन इस 10 दिनों में बिटकॉइन जो है आराम से जो है 50% से लेकर 100% तक गेन कर सकता है। हिस्ट्री जो सजेस्ट करता है वो ऐसा ही मूव सजेस्ट करता है, तो पॉसिबिलिटीज अभी भी है। इसीलिए जो है अभी मार्केट में हम साइडवेज बने हुए हैं, लेकिन मैंने आपको हिंट देना शुरू किया कि यहाँ पे मोमेंटम अब ऑल्ट कॉइन के साथ बीटीसी पेयर में जरूर आएगा। डिपेंड करेगा कि यूएसडी में आता है नहीं, वो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि बिटकॉइन कितना जल्दी 54,000 का लेवल ब्रेक करता है और उसके बाद डोमिनेंस लेवल कैसे बिहेव करता है। तो ये था आज का अपडेट गाइज, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।